वही स्मार्ट सिटी थी। हमको तो आए हुए चंद महीने हो गए हैं। हमसे पहले जो स्मार्ट सिटी थी 3600 करोड़ यानी 3600 करोड़ का स्मार्ट सिटी का बजट था। कल थोड़ी सी बारिश श्रीनगर सिटी में हुई और जम्मू कश्मीर में हुई, उसकी वजह से हम लोगों को और आवाम को राहत तो ज़रूर मिली, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा जो श्रीनगर का शहर है वो ऑलमोस्ट डूब गया। इनफैक्ट जहाँ आप देखेंगे सड़कों पे पानी जमा हो गया, हर जगह लग रहा था कि पूरी सिटी डूब जाएगी 1 घंटे की बारिश से। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग स्मार्ट सिटी की बात किया करते थे। ये वही स्मार्ट सिटी थी। हमको तो आए हुए चंद महीने हो गए हैं। हमसे पहले जो स्मार्ट सिटी थी 3600 करोड़ यानी 3600 करोड़ का स्मार्ट सिटी का बजट था। अगर इस स्मार्ट सिटी ने ड्रेनेज को तवज्जो दी होती और तरजीह दी होती, अगर ड्रेनेज को तरजीह दी गई होती, आज इस तरह की हालात जो है वो देखने को न मिलते। लेकिन हमने देखा कि स्मार्ट सिटी वाले जो थे उनको इतनी वो चुल मच गई थी कि हर जगह पेंट लगाने की, हर जगह कलर करने की, हर जगह सजाने की, ताकि वो दिखाते कि काम हुआ है। वो सारा पेंट धुल गया, वो सारा पता नहीं किधर, वेयर द मनी इज़ बीन सेंट। उसमें भी खैर जो सवाल उठाए गए उन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। लेकिन ये होता है जब एक अनइलेक्टेड लोग जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा बजट दिया जाता है। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आप देखेंगे कि महजूर फॉर इंस्टेंस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशियली इस पे काम करना शुरू किया था, पहला जो मेन काम ड्रेनेज का तो हम कर ही रहे थे। आप महजूर नगर की बात कर लेते हैं। महजूर नगर में आप हार्डली देखेंगे पानी जमा हुआ होगा, और वो ये वजह है कि पूरे एरिया को इस तरह से इतना पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम दिया गया था। अब पंप शेड जो महजूर नगर का है करीबन 25 यूनिट उनको इंश्योर करता है कि वो वहाँ फ्लडिंग ना हो। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस चूँकि अब सरकार में वापस आई है, हमारा जो आगे का व्हेन इट कम्स टू द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा इंशाल्लाह आगे का काम रहेगा, उसमें ड्रेनेज जो है वो हमारी पहली और बहुत ज़रूरी प्रायोरिटी रहेगी। देखिए, स्मार्ट सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी प्रोजेक्ट नहीं था, ना वो पैसा कभी हमारे हाथ में आया था, ना हमें वो पैसा खर्चाने दिया गया था, ना उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन हमें करने ही दिया गया था। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो किसी इंटायरली कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया था, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ये ब्यूटिफिकेशन वगैरह किया था और ड्रेनेज को कम्प्लीटली इग्नोर किया था। इंशाल्लाह अब चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और अब जो फंड्स होंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होंगे, पॉलिसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास होगी। मैंने बार बार कहा, अब जो है जैसे हम लोगों ने महजूर नगर में इंश्योर किया पंप शेड लगा के कि पूरा एरिया फ्लड फ्री हो जाए, वहाँ एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम बनाया, उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आने वाली प्रायोरिटी होगी वो श्रीनगर सिटी के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम की होगी, वो हमारे लिए एक ट्रांसपोर्टेशन की होगी। जिस तरह हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया और ट्रांसपोर्टेशन में भी इंश्योर हो करने की होगी कि हमारी जो माएँ बहनें हैं उनके लिए एक सेफ़, फ्री और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन मिले। और इंशाल्लाह हमारी जो आगे की तरजीह होगी वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे ज़रूर होगी, जिसमें रिफॉरेस्ट्रेशन की बात होगी, एक्सटेंसिव रिफॉरेस्ट्रेशन, वो तो प्रोग्राम्स चल ही हमारे रहे हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होगी। तो ये चीज़ें जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ना कि जो स्मार्ट सिटी की वो चकाचौंध वाली सियासत थी, आई लव श्रीनगर, आई लव कश्मीर। वो नया कश्मीर का जो वो तमाशा हुआ था, हमारी जम्मू और कश्मीर के आवाम के पैसे पे जो किया गया था, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। एक्चुअल कोर सॉलिड डेवलपमेंट जो है जम्मू और कश्मीर की और स्मार्ट सिटी की, जिसमें श्रीनगर सिटी भी आता है, वो हमारी इंशाल्लाह प्रायोरिटी अब रहेगी।